हेलो स्टूडेंट्स। मैंने पहले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इन्व इन इंट्रोडक्शन दिया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें मैंने बताया अपने यूट्यूब चैनल का नाम लविश नागर। लेकिन उसमें बहुत से यूट्यूबर होने की वजह से मैंने अपने यूट्यूबर का नाम रखा है लविश क्लासेस। आई होप आशा करता हूँ आपको ये 12th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद होंगे। और थोड़ा सा मैं रिकॉल कराने की आपको कोशिश करता हूँ। ये मैंने टेबल बनाई है, आपको याद भी रखनी है। बनाई कैसी है? ये 0 1 2 3 4 सभी को अंडर रूट और 4 से डिवाइड कर दिया। अंडर रूट और 4 से डिवाइड कर दिया, साइन की वैल्यू हो जाएंगी। और कॉस की वैल्यू यहाँ से उल्टा ले लोगे, कॉस की वैल्यू हो जाएंगी। और टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसी तरह ये टेन की वैल्यू हो जाएंगी। एक मिनट, ये आपके टेन की वैल्यू भी आ गई। थोड़ा सा अभी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी फर्स्ट वाली वीडियो है, इसलिए धीरे धीरे मैं अपने उस पर आ जाऊँगा, फिर सही से वीडियो और भी अच्छे से बनने लगेंगी। कृपया थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और अब मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। हमारी है एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th की। इसमें आपको कुछ बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है कि साइन माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स और कोसेक माइनस एक्स, ये आपके माइनस साइन थीटा ही होता है। एक्स थीटा होगा, ये माइनस का टेन थीटा ही होगा। और ये माइनस इसमें बाहर निकल जाएगा, कोसेक एक्स होगा। लेकिन इनके जो ये बचे कॉट माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स, कोसेक माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, और फिर एक बचा आपका सेक माइनस एक्स। ये हो जाएंगे आपके पाई माइनस थीटा। ये आपको अभी बाद क्वेश्चन करूँगा जब अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने आपको बता दिया है पाई माइनस एक्स, सेक एक्स। और जैसे कि इसमें माइनस वालों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और ये आपको डोमेन और रेंज दी है। साइन इनवर्स की रेंज होगी -π/2 से π/2, और कॉस इनवर्स की रेंज होगी 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स की रेंज होगी -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। और सेक इनवर्स की रेंज होगी 0 से पाई और -π/2 को छोड़ के। टेन इनवर्स की होगी -π/2 से π/2 के बीच में। और कॉट इनवर्स की होगी 0 से पाई के बीच में। अब ये कैसे लगेंगी वो मैं आपको क्वेश्चन के सहित बताऊंगा। जैसे आपका एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स के बराबर हम मान लेंगे। तो ये साइन इनवर्स का मतलब क्या? 1/साइन है, तो ये किस में चला जाएगा? इसकी तिरछी गुना में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2। ये मैंने आपको बताया था, ऊपर भी बताया मैंने आपको कि माइनस का अगर साइन माइनस में होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू, ये साइन के टेबल में कितने का मान है? ये साइन 30 का मान है, लेकिन हम इसे रेडियन में लिखेंगे π/6। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस की π/6। और आपको जो अब यहाँ पर ये बिलोंग कर रही है क्या? रेंज। ये इसकी रेंज लिखनी है साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज मैंने आपको बताई थी -π/2 से π/2 के बीच में। बिल्कुल ये 90 और ये आपका 30 है, इसमें बिलोंग कर रही है। तो ये रेंज आपको यहाँ पर लिखनी है। रेंज जो लिखनी है ये आपको लास्ट में यहाँ पर बिलोंग में लिख देनी है। इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे आपका इसमें पांचवा क्वेश्चन है, आपको मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगर जिन एक्सरसाइजों में क्वेश्चनों की सारों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें सारे कराऊंगा। लेकिन जिन एक्सरसाइजों में बिना कम से कम सवाल करने से काम बन जाएगा, तो उसमें कम से कम
सवाल कराऊंगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। जैसे इसमें 5वां क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स -1/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आपका वही है, लेट कर लो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इक्वल टू एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा तिरछी गुना में कॉस एक्स इक्वल टू -1/2। मैंने आपको बताया था कि कॉस माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू, ये कितने की वैल्यू कॉस में, कॉस कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हम बनाएंगे कॉस पाई माइनस, ये पाई क्यों लगा, ये मैंने आपको बताया था कि कॉस के टेबल में माइनस क्यों है, कॉस के टेबल में होगा पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या, आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई/3। तो यहाँ से आपके पास कॉस से कॉस कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू 3 2 पाई/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पर आपको बिलोंग्स लिखनी है, इसकी रेंज लिखनी है। रेंज क्या है इसकी, इस कॉस की रेंज है आपकी 0 से पाई के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये इस तरह आपको इसकी रेंज भी लिखनी है। एक सवाल आपका एग्जाम्पल में कि कॉट -1/√3, ये सवाल आपका एग्जाम्पल में है, इसे भी मैं करा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका कॉट, लेट कर लेंगे यहाँ से, लेट कॉट -1/√3 इक्वल टू एक्स के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉट एक्स इक्वल टू -1/√3। तो एक कॉट का टेबल आ गया। कॉट का मैंने आपको बताया, माइनस का अगर कॉट में होगा तो पाई माइनस थीटा होगा। तो कॉट एक्स इक्वल टू कॉट 1/√3, देख लो कौन सी टेबल में है, 1/√3 कॉट के में, कॉट का 1/√3 है कॉस 60 में, कॉट 60 में पाई/3 में। तो पाई/3 है आपका। तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू 2 पाई/3। और ये बिलोंग कर रहा है क्या, इसकी रेंज देख लो कॉट की रेंज क्या है, कॉट की रेंज आपकी 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। इस तरीक़ा से आपको इस सवाल सॉल्व करने हैं और इस तरीक़ा से इनकी आपको रेंज भी लिखनी है साथ ही साथ। और इसमें ऐसा और तो कोई सवाल नहीं है जो आपसे नहीं होगा। जो सवाल ना हो वो मुझे बता दो कमेंट में। और एक सवाल आपका 7 सही सवाल और ले लेते हैं। इसमें सेक इनवर्स 2√3। तो इसमें से आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर माइनस नहीं है तो सीधा सीधा सवाल है, आपको सीधा सीधा करना है। लेट सेक इनवर्स 2√3 इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेक एक्स इक्वल टू 2√3। तो एक सेक के टेबल में कौन से का मान है, मैंने आपको बताया था, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करने के लिए कहा। पाई/6 का, पाई/6 का, तो सेक एक्स इक्वल टू पाई/6 का, तो सेक पाई/6 एक्स से सेक कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू पाई/6। इसकी जो रेंज है, रेंज और लिखनी है। इसकी रेंज क्या है, रेंज सेक की 0 से पाई के बीच में। आपको रेंज लिखनी ज़रूरी है, नहीं तो अगर 2 नंबर का सवाल है तो उसमें आपको 1.5 नंबर ही मिलेंगे अगर आपने रेंज नहीं लिखोगे तो, -पाई/2 को छोड़कर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें ऐसा तो कोई सवाल नहीं है जो नहीं हो पाएगा। इसमें एक 11 सवाल और 11वां सवाल और है, वो और मैं आपको करा देता हूँ। इसी टाइप के सारे सवाल है इसमें। आई होप आप इन सभी को कर पाएंगे। यह सवाल है इसमें tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये कैसे सॉल्व करोगे, सब ऐसे ही है। इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। तो इसी तरीक़ा से आप कर लो कि
ये टेन इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स, ये हमने लेट कर लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल टू 1। तो ये कितने का मान है 10 की वैल्यू में? 10 की वैल्यू में आपका 10 45 का मान है, यानी कि π/4। 10 45 π/4 की वैल्यू है, तो यहाँ से x इक्वल टू π/4 आ जाएगा। और आपको इसकी रेंज भी लिखनी पड़ेगी साथ साथ। 10 की रेंज आपकी -π/2 से π/2 के बीच में। तो इस तरीक़ा से तीनों करने हैं। इसी तरीक़ा से y वाला करना है, इसी तरीक़ा से आपको साइन वाला करना है, और इन तीनों का जो आंसर आए उन तीनों को जोड़ देना है। लो, एक 10 का हो गया। अब करा देता हूँ मैं इसको भी। cos इनवर्स -1/2 लेट कर रखा हमने y, तो यहाँ से हो जाएगा cos y इक्वल टू -1/2। cos का है तो cos का आपको पता है पाई माइनस थीटा होता है, तो cos पाई माइनस 60 को ले लो ना। 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई बाई थ्री। तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2π/3। तो इसकी रेंज भी लिख देनी है आपको। कॉस की रेंज आपकी 0 से पाई के बीच में। अच्छा, तीसरा आपका साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू z। तो यहाँ से लेट कर रखा हमने साइन z इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से हो जाएगा साइन z इक्वल टू साइन, ये कितने की वैल्यू है? ये साइन 30 की वैल्यू, यानी कि π/6। तो माइनस का तो माइनस तो इसमें बाहर आ जाएगा, तो π/6 की वैल्यू है यहाँ पर। तो z इक्वल टू आपके पास साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो -π/6 आ जाएगा। तो इसकी रेंज लिख दो साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2 के बीच में है। बिल्कुल है। अब यहाँ से इन तीनों को इसमें ऐड करने के लिए कहाँ ऐड कर दो, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। तो ये लिख दो यहाँ पर। पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना है, क्वेश्चन लिखने के बाद देन इसको लिख देना है। तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व आप कर ही लोगे। इसमें सॉल्व करने में क्या है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सभी सवालों को इसी तरीक़ा से लगा लोगे। कोशिश करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू, धन्यवाद।